दोस्तों काफ़ी शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, यानी खुफिया विभाग में ये काफ़ी दामदार भर्ती होने वाली है केवल 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। एमटीएस के है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी समझेंगे, जैसे किन पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके अलावा आपकी जो एग्जाम होगी तो एग्जाम की क्या सिलेबस होगी, इसके अलावा आपकी उम्र सीमा क्या होगी, किस प्रकार आपकी चयन प्रक्रिया होगी, उन तमाम जानकारी को हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की लगातार अपडेट हम आप तक अपडेट करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं इस प्रकार लगातार बहाली से जुड़ी अपडेट प्राप्त करना तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करिए, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बहाली प्रक्रिया कंडक्ट कराई जा रही है। इसमें आपको समझना बेहद जरूरी है कि पोस्ट क्या क्या है। देखिए, पहला आपकी पोस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट का है और मोटर ट्रांसपोर्ट का है, और दूसरा जो आपकी पोस्ट है ये मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस वाले जो पद है उससे रखा गया है। इसके लिए आपकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो बहाली है किस ऑफिस के लिए और किस स्टेट के लिए कितने होने वाली है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर अलग अलग आपको स्टेट का यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आप देखेंगे यहाँ पर 36 प्रकार के स्टेट के नाम आपको दिए गए हैं। जैसे आपको ऊपर से ही बताते हैं, अगरतला में आप देखेंगे तो दो अलग अलग प्रकार के इनमें पोस्ट है। जैसा कि हमने आपको बताया सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट का है, तो इनका जो सीट है अनरिजर्व में 4 है। इसके अलावा ओबीसी में इनमें कोई सीट नहीं है। तो जिनमें सीट ओबीसी में अगर मान लीजिए आपके कैटेगरी में नहीं है तो आप अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। बाकी SC ST में आपको बताया इतना है, EWS में इतना है, और टोटल जो सीटें है उसकी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। इसी अनुसार अहमदाबाद में आप देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं उसकी जानकारी आप देख पाएंगे। इस पर बदलाव ये हुई है कि मान लीजिए अगर आपकी जो स्टेट है जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद का जो लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है, तो गुजराती आप जानते हैं तभी आप अहमदाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे अगर बिहार से अप्लाई करेंगे तो बिहार में हिंदी इसका जो लोकल लैंग्वेज है वो होता है, तो लोकल लैंग्वेज आप हिंदी जानते हैं तो बिहार से अप्लाई करेंगे। यूपी में इसी प्रकार हिंदी है तो यूपी के लिए भी आपको हिंदी लोकल लैंग्वेज आपकी ज्ञान होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लियर आप समझ लीजिएगा कि जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का लोकल लैंग्वेज की ज्ञान आपकी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर हर स्टेट के जो ऑफिस है उनका नाम मिलेगा। जैसे बिहार में पटना है तो पटना की जानकारी आपको दिए गए हैं। इसी अनुसार देख पाएंगे अलग अलग स्टेट वाइज इनके जो ऑफिस है उसकी जानकारी मिलेगी। कुल मिलाकर ये जो बहाली होने वाली है दोनों पोस्ट को मिलाकर, यहाँ पर एक पोस्ट में आप देखेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला में 362 है और यहाँ पर एमटीएस वाले में 315 है, यानी 677 पदों पर यह बहाली प्रक्रिया आपकी होने वाली है। इसमें बात करें सैलरी क्या होगी तो सैलरी की जानकारी दी गई है। जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट में जो लोग आवेदन करेंगे और जो इसमें सिलेक्शन पाते हैं तो उनका सैलरी जो होगी लेवल 3 के तहत होगा, मतलब 21,700 से लेकर आपकी 69,100 तक रुपये के आपकी सैलरी बनेगी। इसके अलावा एमटीएस की बात करें तो यहाँ पर जो लेवल आपकी 1 की सैलरी है 18,000 से 56,900 तक आपकी सैलरी है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि स्पेशल जो भी सिक्योरिटी अलाउंस होते हैं वो 20% इसमें दिए गए हैं। मतलब आपकी अगर मान लीजिए बेसिक सैलरी 18,000 ही है एमटीएस के लिए तो इसका 20% आपका ये अलग अलाउंस भी आपको मिलेंगे, तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी। मतलब समझिए 25,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी फर्स्ट महीने से ही उठेगी। उसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट इसमें दिया गया है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो एमटीएस में सिंपल आप 10वीं पास कैंडिडेट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 10वीं जैसे कोई भी कोर्स उनके इक्विवेलेंट होते हैं वो किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है कि जो डोमिसाइल आपकी स्टेट होगी जहाँ के आप निवासी होंगे वहीं के लिए आप
अप्लाई करेंगे तो ये बेटर आपके लिए होगा, जहाँ का आप लोकल लैंग्वेज भी जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रखे गए 10वीं तो आपकी होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास LMB यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए और आपके पास मोटर मैकेनिज्म का भी नॉलेज होना जरूरी है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कम से कम 1 सालों का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो आप इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देंगे फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की जानकारी यहाँ पर दिया गया है, जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट में जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका उम्र जो होगा 18 से लेकर 27 वर्ष तक होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी MTS वाले पोस्ट में 18 से लेकर 25 सालों तक आपकी एज होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन है, 5 सालों का छूट SC ST को मिलेगा, OBC के लिए 3 सालों का छूट यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक आप यहाँ से नोटिफिकेशन में आप समझ लेंगे। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसके लिए आपकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगा, किस प्रकार आपकी एग्जाम होगी, उसकी जानकारी दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका कोई भी हाइट या कोई भी चेस्ट, कोई भी रनिंग, ये सब नहीं देखा जाता है। इनमें आपका एग्जाम होता है, एग्जाम आपका जो होगा टायर 1 और टायर 2 होगा। अब दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम हर एक स्टेप को आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं या जो कैंडिडेट MTS के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोनों का टायर 1 परीक्षा जो है वो संपन्न होगी और दोनों के लिए यहाँ पर सिलेबस जो है सामान्य रखे गए हैं। ये दोनों का टायर 1 होगा। जैसे देख लीजिए टायर 1 में आपको बताया गया कि 100 प्रश्न होंगे, इसके लिए आपकी समय सीमा जो है 1 घंटे का होगा और जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी आपकी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी रीजनिंग से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी इंग्लिश से जो है 20 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर आपके जो है 100 अंकों का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव भी है, इन बातों का ध्यान रखें। निगेटिव मार्किंग 1/4 का इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये समझा आपने कि जो दोनों पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS दोनों का टायर 1 होगा और टायर 2 जो होगा यहाँ पर दोनों कैंडिडेट का होगा, लेकिन टायर 2 का जो यहाँ पर प्रक्रिया है दोनों का अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट का अलग सिलेबस है और MTS के लिए अलग यहाँ पर आपके सिलेबस रखी गई। जैसे देख लीजिए सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो कैंडिडेट सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले होंगे उन्हें मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आपसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा जो 50 अंकों का होगा और इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। अब सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले जो कैंडिडेट होंगे इनका जो चयन प्रक्रिया होगा टायर 1 और टायर 2 दोनों मिलाकर आपकी मेरिट तैयार किया जाएगा। जितना अच्छा आप अंक लाएंगे उसी अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। वही बात करें MTS के लिए, अगर आप अप्लाई करते हैं तो टायर 1 में आप जितना बेहतर अंक लाएंगे उसी अनुसार आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन टायर 2 आपका जो लिया जाएगा ये क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें आपको पास होना जरूरी है, अन्यथा आपकी जो मेरिट बनेगी ये आपकी टायर 1 के आधार पर ही बनेगा। आगे हम आपकी जो इसकी जानकारी है आपको बताएंगे। देखिए टायर 2 में जैसे MTS वाले जो कैंडिडेट होगा उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, जिनमें ये सब कुछ इंग्लिश के चैप्टर है और ग्रामर के जो कुछ पोर्शन है जिससे प्रश्न पूछेंगे जाएंगे। 50 अंकों का आपका भी एग्जाम होगा, 1 घंटे के इसमें आपके समय दिए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें अब कितने कैंडिडेट को टायर 2 में बुलाई जाएगी इसकी भी जानकारी समझ लीजिए। जैसे ये बहाली आप जान रहे हैं 677 पदों पर है, तो 677 का 10 गुना कैंडिडेट जो है टायर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब नोट में यहाँ पर देखेंगे बताया गया है, देखिए कटअप जो मार्क्स बनेंगे बताया गया है टायर 1 एग्जाम के लिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट होंगे जनरल के, तो आपका कम से कम मिनिमम जो है 35% अंक होनी जरूरी है, 35 नंबर होना चाहिए। OBC का है तो 34 है, SC ST का 33 है, EWS का 35 है। इससे कम लाएंगे तो ऐसे ही आप टायर 1 में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर नोट में आप पढ़ेंगे तो बताया गया सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो मेरिट बनेगी वो आपको बताया गया कि टायर 1 और टायर 2 में जो भी आप परफॉर्मेंस करेंगे, जिस अनुसार आप नंबर लाएंगे उसी अनुसार आपका बनने वाले हैं। बाकी नोट 3 आप पढ़ेंगे तो क्लियर बता दिया गया कि MTS के लिए जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके टायर 1 के एग्जाम के आधार पर होंगे, लेकिन टायर 2 जो एग्जाम है इसमें आपको क्वालिफाई करना
जरूरी है, जो कि क्लियर यहाँ पर बता दिए गए हैं। बाकी एग्जाम की जो सिटी होगी, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जहाँ भी चुनना चाहे आप अपने सिटी में भी एग्जाम की प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए इनके वेबसाइट है, जिस पर जाकर ये वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो अप्लाई के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो लाएंगे, जिसमें अप्लाई करने की हर एक स्टेप को आपको डिटेल में हम बता देंगे। अब आवेदन कब से कब तक होगी, तो आवेदन आपका जो स्टार्ट हो रहा है ये 14 अक्टूबर 2023 से चलेगी और 13 नवंबर 2023 तक आपकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी। इस वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेंगे उनका एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख पाएंगे। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को 50 रुपये ही देने हैं, वो कौन कैंडिडेट होंगे, तो वो SC ST और साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 50 रुपये देने होंगे। बाकी अन्य जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें 450 रुपये के भुगतान करने होंगे। पेमेंट नॉन रिफंडेबल होगा, पेमेंट आपकी वापस नहीं होगी, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी आपका पेमेंट का मोड ऑनलाइन ऑफलाइन है, उसके बारे में बताया गया है। नीचे अन्य कुछ जानकारी जो है वो दिए गए हैं, चूँकि इंस्ट्रक्शन है, जिससे आप पढ़कर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं या इन जानकारी को शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर आकर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा IB रिक्वायरमेंट 2023, जिस पर क्लिक कर आप पूरी जानकारी को यहाँ से शॉर्टकट से हासिल कर सकते हैं। और यहीं पर आपको सारा लिंक उपलब्ध करा दिया है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाएंगे और यहीं से PDF को भी डाउनलोड कर जानकारी को हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और भी बच्चे इसके बारे में समझें और इस बहाली के लिए वो भी अप्लाई कर पाए। धन्यवाद।